आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास और भी एनआईए है, आपके पास इतनी सारी जांच एजेंसियां हैं और सशक्त सक्षम जांच एजेंसियां हैं। मेरी और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आप ये तो जांच करवाएं कि जो केजरीवाल जी की जो सफेद टोपी हुआ करती थी कहाँ चली गई वो कहाँ गई, और उनका जो मफलर था वो पहले वो सिर पे ऐसे गोल घुमा के पहनते थे आम आदमी की तरह, उसके ऊपर टोपी लगाते थे और सुबह वाइफ के साथ वॉक करने जाते थे पूरा मीडिया लेकर के। और वो मफलर अब उनके गले में आ गया है और वो बिल्कुल फैशनेबल तरीके जैसा आपने बांधा है। आप मुझे लगता है केजरीवाल जी से प्रेरित हो गया, आपने इस तरह से बांधा है। नहीं, केजरीवाल जी भी अब इसी तरह से बांधते हैं, अब सर पे नहीं लगाते वो मफलर को। और वो टोपी कहाँ गई, वो टोपी किसको पहनाई है उन्होंने? टोपी तो उन्होंने दिल्ली की जनता को पहनाई है। देखिए, हम प्रेरित अरविंद केजरीवाल जी से बिल्कुल नहीं हुए हैं। हमने अरविंद केजरीवाल जी जो एक उम्मीद के रूप में जनता के सामने आए थे, उन्होंने जनता को ठगा है। मैं आपसे वैभव जी सवाल पूछता हूँ, आप बहुत बारीकी से सब चीज़ को देखते हैं। 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने 10 बार बोला कि अगर मैंने यमुना साफ नहीं करी तो मुझे वोट मत देना। ये उन्होंने कहा, ये हमारे शब्द नहीं, उन्हीं के शब्द हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बार उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरे को दिल्ली के अंदर सरकार और पंजाब में सरकार आ जाएगी तो दिल्ली की प्रदूषित हवा को मैं ठीक कर दूंगा। नहीं कर पाए। 10 साल के अंदर वो दिल्ली में साफ पीने का पानी नहीं पहुंचा पाए। नेहरू कैंप की झुग्गी, मोती नगर रेलवे कॉलोनी की झुग्गी, इन सब में इन्फ्लेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, इन सब में इन्फ्लेटेड पानी का बिल आ रहा है। तो इस वक्त दिल्ली में एक एंटी इनकम्बेंसी है। मेरा मानना यह है कि जब 5 फरवरी आते आते ही एंटी इनकम्बेंसी एक एंटी आम आदमी पार्टी वर्डिक्ट में कन्वर्ट हो सकती है। और केजरीवाल की अगर हम पूरी पॉलिटिक्स देखें तो देखिए वो तो यू टर्न, अरे जिनने अन्ना हजारे जी को जो टोपी पहना दी वो तो जनता के कितने बड़े टोपीबाज होंगे भाई। जिन्होंने अन्ना हजारे को टोपी पहनानी, जिन्होंने मनीष सिसोदिया का करियर खत्म कर दिया। मनीष सिसोदिया, चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मनीष सिसोदिया जी बताइए कितनी सीट से चुनाव, कितने वोट से पिछली बार चुनाव जीते बटपरगंज का? मुझे नहीं, मैं बताता हूँ आपको, 3207 वोट से। अब मुझे बताइए वैभव जी, अगर अरविंद केजरीवाल जी की हवा है, आपके आर्ग्यूमेंट को मैं आगे लेके जाता हूँ, तो मनीष सिसोदिया जिस सीट को 3207 वोट से जीते, वो सीट को छोड़ के क्यों चले गए? क्योंकि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे दिल्ली में वो 1500 वोट को भी स्विंग नहीं करा सकते। अदरवाइज मान लीजिए हवा, आप लोग क्या कहते थे भाई, मोदी जी की हवा है तो कोई भी एमपी मोदी जी के नाम पे कहीं से भी जीत सकता है, यही कहते थे ना मीडिया में, और हुआ भी वो, इसलिए 3 बार हम लोग लगातार सरकार के अंदर है। पर सोचिए 3200 वोट की भी वो गारंटी नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 50,000 वोट से राजेंद्र पाल गौतम ने आम आदमी पार्टी की सबसे हाईएस्ट लीड मार्जिन जीती थी। वो कहाँ है? आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में। तो जो सबसे ज्यादा मार्जिन से जीता और जो सबसे कम मार्जिन से जीता, दोनों जो है उनको समझ में आ गया, अपनी सीट को छोड़ चुके हैं, उनको अपनी पार्टी छोड़ चुके हैं। तो ये साबित करता है कि राजेंद्र पाल गौतम को भी पता है कि 50-25,000 वोट की लीड मार्जिन भी मैं अरविंद केजरीवाल के नाम पे नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकता, और यहाँ पे 1500 भी नहीं कर सकता। इतनी भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है दिल्ली में। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।